इधर बोकारो में सभी कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं और ऑरेंज से ग्रीन जोन की तरफ बढ़ा जिला। जी हाँ। और अब यहाँ के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि लॉकडाउन में छूट मिल सकती है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। यहाँ जिस तरह से पिछले 5 जिले की बात की हमने, पिछले बार के 5 जिलों में ये कोरोना मुक्त होने के बाद भी यहाँ पर कोरोना की वापसी हुई है। तो बोकारो में सभी कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी ग्रीन जोन में आने की जुगत, ऑरेंज से ग्रीन जोन की तरफ जिला बढ़ चुका है। लेकिन अब अगर जरा सी भी चूक हुई, जरा सी लापरवाही हुई तो फिर यह खतरनाक हो सकता है और यहां भी टेंशन बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोग सतर्क रहें। और ग्रीन जोन की तरफ ये जिला बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे जो ठीक हो चुके हैं। तो लोगों में अब ये उम्मीद जगी है कि ये जिला भी अब ग्रीन जोन में आएगा और फिर लॉकडाउन के दौरान उन्हें भी यहाँ कुछ छूट मिल पाएगी। लेकिन अगर इस दौरान जरा सी भी चूक होती है, थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो फिर इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लोगों में लॉकडाउन में छूट की उम्मीद जगी है क्योंकि देखिए पिछले बार जब हम जैसे बात कर रहे थे कि 5 जिले जो हैं वो कोरोना मुक्त हो चुके थे, लेकिन वहां पर भी वापस कोरोना का संक्रमण लौट आया और इसलिए बोकारो को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सुरेंद्र के पास, इस वक्त हमारे साथ बोकारो से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए राहत की खबर है कि बोकारो में जो कोरोना पेशेंट मिले थे वो ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अब एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि जिन 5 जिलों की हम लगातार बात कर रहे हैं वो जिले भी कोरोना मुक्त हो चुके थे, बावजूद इसके वहां पर संक्रमण लौटा, चूक हुई, लापरवाही हुई। इसलिए जरूरत है कि बोकारो ये लापरवाही ना करे, यहां पर चूक ना हो। जिस तरह से ऑरेंज जोन में है अब वो ग्रीन जोन जल्द से जल्द हो, एहतियात जरूरी है। से आपका कहना सही है। जिस तरह से बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और छात्र आ रहे हैं, तो जिस तरह से अन्य जिलों में जो गया है और लोग बाहर से आए हैं तो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस भी जगह से जो भी लोग आ रहे हैं, अगर हम जांच की बात करें, स्क्रीनिंग की बात करें, तो मैं समझता हूं कि वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है। अगर वहीं पर इनकी जांच अच्छी से होती तो यह आज जो अन्य जिलों में आए हैं झारखंड में वो नहीं होता। अगर हम बोकारो की बात करें तो बोकारो उपायुक्त ने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उन मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, स्क्रीनिंग के बाद भी सभी को 14 दिन का होम क्वारंटाइन रखा गया है और उसके बाद जो भी लोग बाहर निकलेंगे, बोकारो उपायुक्त का साफ तौर से कहना है कि जो भी लोग बाहर निकलेंगे उसको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा और ठीक होने के बाद उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी, क्योंकि यह समाज को बर्बाद करने के उस पर जो भी कवायद लगती है उनको जेल भी भेजने का काम किया जाएगा। तो बोकारो डीसी इस पर पूरी तरह से सख्ती से पेश आ रहे हैं, ताकि जिस तरह से बोकारो में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मिल रहे थे और जिस तरह से अभी काफी मेहनत के बाद जो 9 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर गए हैं और होम क्वारंटाइन में है और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो यह अगर हम बात करें जो लगातार अन्य जिलों में मिल रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। जिन भी जिले से लोग आ रहे हैं उनकी जांच अच्छी तरह से होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात अभी और भी आपको बताना चाहूंगा, तेलों से अभी मैं लौट रहा था और जिस तरह से जिला प्रशासन ने वहां तेलों के लोगों को जो ठीक होकर गए उसके बाद छूट दी है, क्योंकि इसके पहले लॉकडाउन में किसी तरह को उनको छूट नहीं दिया गया था। आज बैंक खुले हैं, अन्य दुकानें खुली हैं, लेकिन बैंक में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी वो देखने के लायक था। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर पुलिस की एक भी लोग नहीं थे, न प्रशासन के लोग थे। जब हमने बैंक मैनेजर को बात किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि यहाँ पर मैंने सुबह ही पुलिस को फोन किया था लेकिन अभी तक कोई भी लोग नहीं आए। वहां पर 2 बैंक थे, एक बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक थी, और यहाँ जो भी वहां पर लोग थे लगभग 300 से 400 लोग थे
क्योंकि 1.5 महीने से वह जो क्षेत्र था पूरी तरह से सील था। उसके बावजूद जब यह खुले हैं तो कोई गैस का पैसा लेने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा 500 रुपए देने के लिए मिला था वो पैसा लेने जा रहा है, और लगातार वहां पर खचाखच भीड़ हुई थी। देखिए सुरेंद्र, इसी लापरवाही की बात की जा रही है। आप देखिए जो 5 जिले जहां पर कोरोना रिटर्न्स की खबर हम दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना वापस लौटा है, वहां पर ऐसी ही लापरवाहियां हुई हैं। जो बाहर से मजदूर आए हैं, लौटे हैं, उनके संपर्क में कोई ना कोई आया है या फिर वो संक्रमित है, तो संक्रमण वैसे फैला है। जरा सी चूक हुई है वहां पर, क्योंकि जो मरीज वहां मिले थे वो ठीक हो चुके थे। अब जो आप बोकारो की तस्वीर आप बता रहे हैं, जिस तरह से तेलों में वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अगर यही लापरवाही हुई तो फिर तस्वीर भी वहां भी यही होने वाली है जो बाकी 5 जिलों में सामने आई है। कोरोना यहां भी लौटेगा और फिर चिंता भी बढ़ेगी, टेंशन भी बढ़ेगी और चुनौतियां दोहरी हो जाएंगी। निश्चित तौर से जिस तरह से आपका कहना बिल्कुल सही है, चुनौतियां पहले से दोहरी हो जाएगी। अगर हम बात करें जो वहां पर मुखिया पति थे, जो वहां के लोग थे, उनका साफ तौर से कहना था कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको पहले 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाए, उसके बाद ही उनको अपने घर भेजा जाए, क्योंकि वह अपने घर लौट चुके हैं। और जिला प्रशासन को उनको पहले क्वारंटाइन रखना था, रखने के बाद। लेकिन यह एक समस्या भी है कि काफी लोग बाहर से आ रहे हैं, इन लोगों को क्वारंटाइन रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें काफी देख रेख की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो जो जिस तरह से कम सुविधाओं में भी इसे निकाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव बाहर से आने वाले लोगों में से मिल रहा है, यह बहुत दुखद है। अगर इस तरह से बोकारो में भी यह बढ़ता है तो बहुत दुखद होगा और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए सरदर्द बढ़ेगा। जी चलिए, सरदर्द बढ़ने वाला है और इसलिए ये सरदर्द ना बढ़े, टेंशन ना बढ़े, चिंता ना बढ़े, जरूरी है कि हम सभी एहतियात बरतें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका। तो हमारे साथ बोकारो सहयोगी सुरेंद्र जुड़े हुए थे। बताएं आपको कि बोकारो फिलहाल ऑरेंज जोन में है और ग्रीन जोन की तैयारी में है, लेकिन जैसे 5 जिलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि कैसे संक्रमण वापस वहां पर फैला है दोबारा। वो ग्रीन जोन में आने की चाह में थे, लेकिन वापस वहां पर संक्रमण लौटा और अब वहां पर चिंताएं बढ़ी हैं दोबारा से। ये गलती, ये चूक, ये लापरवाही बोकारो में ना हो, इसका खास ख्याल वहां के लोगों को रखना पड़ेगा।